Hello students, welcome back to all of you once again. Here is Norang sir and today we are going to study in translation portion use of there. आप पहले भी जान गए होंगे मुझे देख करके कि आज हम लोग there का प्रयोग करना सीखेंगे। there जो शब्द है THERE there जो शब्द है इसका एक मीनिंग जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में फेमस है, पॉपुलर है, वो होता है वहां। देयर मीन्स होता है वहां। लेकिन यहां जो हम देयर पढ़ेंगे वो देयर वहां वाला देयर नहीं है। ये जो देयर है वो इंट्रोडक्टरी देयर है। कौन सा देयर है? इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर। ये इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है? देखिए, इंट्रोडक्टरी देयर जब किसी सेंटेंस में यूज होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। और इंट्रोडक्टरी देयर हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है, नेगेटिव में भी पहले आएगा, इंट्रोगेटिव में वर्ब के बाद आता है। अर्थात कुल मिलाकर के इंट्रोडक्टरी देयर वहां लगाते जहां सब्जेक्ट ना हो, जहां सब्जेक्ट ना हो। और इंट्रोडक्टरी देयर जब लगाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, हमने पहले भी बताया आपको। अब देखिए देयर का प्रयोग जब करेंगे तो कब करेंगे? दो चीजें आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहला, यहाँ एग्जिस्टेंस की बात होगी और प्लेस की बात होगी। एग्जिस्टेंस प्लस प्लेस ये दोनों चीजें एक साथ जहां दिखाई देंगी वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है? अस्तित्व। किसी भी चीज का अस्तित्व है या नहीं है, था या नहीं था। अर्थात किसी भी स्थान के संदर्भ में किसी भी वस्तु व्यक्ति का होना अगर पाया जाए, उपस्थिति अगर पाया जाए तो हम वहां देयर का प्रयोग करते हैं। तो एक लाइन आपको दिमाग में रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी की एग्जिस्टेंस किसी प्लेस के संदर्भ में पता चले, किसी का अस्तित्व तो पता चले, तो वहां बेहिचक देयर का प्रयोग करेंगे। तो देयर का जो प्रयोग उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देयर का स्ट्रक्चर आइए देखते हैं। देयर का जो प्रयोग का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम देयर लगाते हैं, सबसे पहले देयर लगाते हैं और देयर के बाद यहां बी फॉर्म वर्ब का प्रयोग ज्यादातर होता है। यानी कि बी फॉर्म वर्ब का मतलब क्या हो गया? इज या आर या वाज या वर या विल बी या शैल बी, मेन बी, ये सबसे ज्यादा होते हैं। दोनों प्रेजेंट में और ये पास्ट में इज और आर का प्रयोग, वाज और वर का प्रयोग हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है स्थान को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? स्थान को इंगित करता है। जैसे अगर एक सेंटेंस हमने यहां लिखा है किताब है, अगर इसका ट्रांसलेशन कोई पूछ देता आपसे तो आप चक्कर में पड़ जाते। किताब है, आप क्या लिखते हैं मालूम? बुक इज या अ बुक इज या द बुक इज लिखते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? किताब है यानी किताब का अस्तित्व पता चल रहा है, किताब का अस्तित्व, लेकिन प्लेस मेंशन नहीं किया गया। तो प्लेस कभी कभी साइलेंट भी रहता है, वहां भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो देयर के यूज से होगा। तो ये करेंगे हम देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक। अगर आपने लिख दिया द बुक वाज, द बुक इज, प्रेजेंट या पास्ट में, तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में लिखा मेज पर किताब है। अब किताब का अस्तित्व के साथ साथ प्लेस भी मेंशन है कि मेज पर किताब है, तो किताब है, किताब है। और यहाँ एक चीज और जान जाइए, ये पांचों उदाहरण हैं, कुछ स्पेशल भी उदाहरण आपके सामने दिख रहे हैं, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक हम चलेंगे। तो सबसे जरूरी बात आपको जानना है, हिंदी का जो सेंटेंस होता है वो बी फॉर्म के वर्ब यानी है अथवा था जो भी आएगा उसके ठीक पहले जो रहता है वही सब्जेक्ट होता है। वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ जो है ये बुक है, यहाँ भी कौन है? बुक। यहाँ था के पहले क्या है? भिखारी,
लेकिन भिखारी कैसा है, इसमें करा अंधा भिखारी, था के पहले कौन है, भिखारी। तो ऐसे कंडीशन में हम ये सब्जेक्ट होगा हमारे लिए, तो क्या करेंगे, देयर इज आर वाज वर, प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर का प्रयोग। जैसे मेज पर किताब है, तो मेज पर किताब है, इसका मतलब क्या बनाएंगे, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक। मेज पर, अब जानते हैं पर का मीनिंग ऑन, अपॉन, ओवर कई सारे होते हैं। मेज के ठीक ऊपर रहता है तो प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन द टेबल। वही ये क्या है कि अलमारी में किताब है, देखिए स्थान बदल गया, किताब के रखने का अलमारी में हो गया, तो अलमारी में का मतलब क्या हो गया, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक। अब कह रहा है अलमारी में, यानी कि इन द अलमीरा, अलमीरा, अलमीरा क्या होता है, अलमारी। जैसे ये कहा एक भिखारी था, एक भिखारी था, तो हम समझ गए कि स्थान मेंशन नहीं किया है, साइलेंट है, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, देयर इज अ बेगर, BEGGER, देयर इज अ बेगर। अगर कहे कि गांव में एक अंधा भिखारी था, भिखारी का एक अंधा हो गया, ये एडजेक्टिव लग गया भिखारी के पहले, तो क्या लिखेंगे, देयर अ ब्लाइंड बेगर, देयर इज अ ब्लाइंड बेगर। और देयर इज अ ब्लाइंड बेगर कहां, स्थान बता रहा है, इन द विलेज, इन द विलेज। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम जब भी किसी स्थान के संदर्भ में किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का होना पाया जाए, एग्जिस्टेंस पाया जाए, तो हम देयर का प्रयोग कर देते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे बीच में, जैसे अगर ये कहें कमरे में 4 मेज है, तो कमरा स्थान बता रहा है, मेज का होना बता रहा है। आसमान में बादल है, नदी में पानी नहीं है, जंगल में एक बूढ़ा शेर था, ठीक है, दरवाजे पर भिखारी है, दरवाजे पर प्लेस बता रहा है और भिखारी का होना यानी कि एग्जिस्टेंस बता रहा है। मेरे जेब में 10 रुपए हैं, उसके जेब में पैसे नहीं, तो देयर इज नो मनी इन हिज पॉकेट। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको भी हम धीरे धीरे देखेंगे, हम अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण देखेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो को देख करके आप अपने आसपास की चीजों को मेंशन करना बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, और इंग्लिश आपका स्पीकिंग भी इस देयर के प्रयोग से बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। आइए देखते हैं कुछ और भी उदाहरण इससे जुड़े हुए हैं। जैसे जंगल में एक बूढ़ा शेर था, जंगल में एक बूढ़ा शेर था। अब देखिए हाँ के ठीक पहले एक बूढ़ा शेर, हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया, यानी कि देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब और एक बूढ़ा शेर, और स्थान बता रहा है कि जंगल में, तो इसलिए क्या बनाएंगे इसको, जंगल में एक बूढ़ा शेर था, इसका मतलब बूढ़ा शेर मतलब एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एन ओल्ड लायन लिखना है। एक बूढ़ा शेर, देयर इज एन ओल्ड लायन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। इस गांव में 100 परिवार है, परिवार का होना, और गांव में यानी कि क्या बनाएंगे इसको, देयर आर 100 families, there are 100 families, FAMILI, प्लूरल फॉर्म में आर लगाएंगे, there are 100 families इस गांव में, in this village, मेरे गांव में, in my village। ओके, जैसे कहा जाए कि मेरे जेब में एक रुपए का नोट है, बहुत ही कंफ्यूजन भरा सेंटेंस है ये। मेरे जेब में एक रुपए का नोट है, मतलब जितने भी नोट है सारे एक के नोट है, या मेरे जेब में एक रुपए का नोट है, यानी कि 1 रुपए का एक नोट है, 500 रुपए का एक नोट है। तो यहाँ जो एक है वो संख्या बता रहा है, और 1 रुपए का नोट जो है वो नोट बता रहा है। तो इसलिए एक का मतलब हो गया देयर इज अ 1 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, ये 1 रुपी नोट, देयर इज ए 1 रुपी नोट, NOTE नोट, मेरे जेब में, यानी कि इन माई पॉकेट, POCKET पॉकेट। अब देखिए यहाँ एक चीज बता रहा आपको, A1 रुपी नोट, देखिए यहाँ पे 1 आया है, 1 O से है, लेकिन यहाँ N नहीं लगा, A लगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको आर्टिकल में बताया था कि प्रोनाउंसिएशन देखते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं 1,
यानी कि वन क्या है, कंसोनेंट से फ्रॉम से थोड़ा इसलिए ये लगाते हैं। नदियों में पानी है, तालाब में पानी नहीं है, या नदी में पानी नहीं है, नकारात्मक होगा तो इसे हमारे पास वर्ग के बाद नाम लगा देंगे। यानी कि नदियों में पानी है मतलब देयर इज वाटर। अब यहाँ एक चीज ये भी जान लीजिए कि वाटर जो है कैसे जानेंगे प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो जिन चीजों की काउंटिंग हो पाती है, जिन चीजों की काउंटिंग हो पाती है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जिनकी काउंटिंग नहीं हो पाती वो सिंगुलर में ही माने जाते हैं। यानी कि वाटर के साथ इज लगेगा, ठीक है। शुगर के साथ इज, जैसे कहा जाए चाय में चीनी नहीं है, चाय में चीनी नहीं, तो देयर इज नो शुगर इन द टी। जैसे कहा जाए कि बाल्टी में दूध नहीं है, या कप में चाय नहीं है, तो चाय, दूध, पानी, चीनी, ऑयल। जैसे कहा जाए कि बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो देयर इज नो पेट्रोल इन द बाइक, इन द मोटरसाइकिल। जैसे कहा जाए कि तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम देयर इज वाटर, नदियों में का मतलब क्या हो गया, इन द रिवर्स, इन द रिवर्स, नदियों में। और नदियों में पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर इन द रिवर। नदियों में पानी नहीं था तो देयर वाज नो वाटर इन द रिवर। ओके, मेरे स्कूल में 40 अध्यापक हैं। देखिए स्कूल पर जब ऐसे लिखना होता है, स्कूल के बारे में जब मेंशन करेंगे ना, तो केवल देयर का प्रयोग बहुत सारा मेंशन कर सकते हैं, तो उसमें बहुत उपयोगी होता है। मेरे स्कूल में 40 अध्यापक हैं, तो क्या बनाएंगे इसको, 40 अध्यापक हैं कहाँ, स्कूल में, तो देयर आर 40, FORTY, 40 टीचर्स, 40 टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में। उसके स्कूल में रहते तो इन ही स्कूल लिख देते, और क्या, ज्यादा दिक्कत नहीं है। दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति है, कोई अननोन पर्सन आ जाता है, स्ट्रेंज मैन आ जाता है, तो क्या लिखते हैं, दरवाजे पर, स्थान बता रहा है, अजनबी व्यक्ति क्या अस्तित्व बता रहा है, तो क्या बनाएंगे, देयर इज अ स्ट्रेंज मैन। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर कह सकते हैं एक शब्द में, स्ट्रेंज मैन या देयर इज अ स्ट्रेंजर एट द डोर, एट द डोर। एट क्यों लगा, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से दरवाजे पर है। प्रीपोजिशन के टॉपिक में आप अच्छे से देख सकते हैं। इस बाग में बहुत से आम के पेड़ हैं। अब देखिए बहुत से आम के पेड़, प्लूरल हो गया, आम के पेड़ हैं, तो क्या लगाएंगे इस कंडीशन में, देयर आर, क्यों आर लगा है, बहुत से पेड़ हो गए, तो देयर आर, बहुत से पेड़ का मतलब क्या हो गया, मैनी, देयर आर मैनी मैंगो ट्रीज, मैनी मैंगो ट्रीज। अगर इस बाग में मतलब क्या हो गया, इन दिस गार्डन, गार्डन इसका होता है बाग या बागीचा, इन दिस गार्डन। अब यहाँ एक चीज जानिए कि मैंगो ट्रीज, आम के पेड़, पेड़ों का अगर आ जाए किसी भी, तो उसका अमरूद का पेड़ कहते हैं, तो पेड़ का जो फल है उसका नाम लिखिए, टी लगा दीजिए, पेड़ तैयार हो जाता है। यानी कि अगर नारियल का पेड़ कहता तो कोकोनट ट्री, अमरूद का पेड़ कहता तो गुआवा ट्री, अगर सेब का पेड़ कहता तो एप्पल ट्री। आप जो है फल का नाम याद है आपको, पेड़ आप खुद तैयार कर लेंगे। ओके, आइए कुछ और देखते हैं, इससे ऊपर चलते हैं, कुछ और प्रीपोजिशन। अभी तो केवल इन और आम देख रहे थे, कुछ और भी प्रीपोजिशन देखते हैं। जैसे मेरे स्कूल के सामने एक हॉस्पिटल है, कुछ और प्रीपोजिशन देखते हैं। मेरे स्कूल के सामने एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का एग्जिस्टेंस पता चल रहा है और प्लेस पता चल रहा है स्कूल के सामने। क्या बनाएंगे इसको, एक हॉस्पिटल है, इसका मतलब हमने पहले ही बताया था, देयर इज ए हॉस्पिटल, देयर इज ए हॉस्पिटल। अब है के सामने, तो के सामने मतलब क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल। अब देखिए अगर ये कहा जाए कि अगर मेरे स्कूल के सामने एक मंदिर है तो देयर इज ए टेम्पल, मेरे स्कूल के सामने एक हॉस्टल है तो देयर इज ए हॉस्टल। मतलब एक प्लेस और डिस्टेंस पता चलेगा तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। कार के पीछे एक सुंदर लड़की थी, कार के पीछे एक सुंदर लड़की थी के ठीक पहले सब्जेक्ट कहलाता है हमारा, क्या बनाएंगे हम यहाँ, देयर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, देयर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कार के पीछे, देखिए पीछे मतलब क्या करते हैं,
तो यहाँ प्रीपोजिशन बिहाइंड लगाए, बिहाइंड द कार, बिहाइंड द कार। जैसे कहा है कि मेज के नीचे बिल्ली नहीं थी, मेज के नीचे बिल्ली नहीं थी, तो नहीं थी मतलब नेगेटिव आ गया तो क्या बनाएंगे, देयर वाज नो कैट, देयर वाज नो कैट। अभी नो और नॉट में डिफरेंस भी आपको हम एक अलग वीडियो देंगे, नो और नॉट में कहाँ नो का प्रयोग कहाँ नॉट का प्रयोग करना है, उसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो देंगे, वहां कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देयर वाज नो कैट, मेज के नीचे यानी कि मेज के नीचे यानी कि अंडर द टेबल, अंडर लगाते हैं, अंडर दिखता है के नीचे, अंडर द टेबल। ऐसे ही और भी देखते हैं, कार्यालय में कोई बाबू नहीं था, बाबू मतलब क्या होता है, क्लर्क, यानी कि क्या बनाएंगे, देयर वाज नो क्लर्क, CLERK, क्लर्क, देयर वाज नो क्लर्क इन द ऑफिस, ऑफिस दफ्तर कार्यालय कई जगह हिंदी में ऐसे लिखा रहता है, इन द ऑफिस। ऐसे ही अगर बात करें कि बाल्टी में कितना दूध है, यहाँ दोनों सेंटेंस में कितना आया है, आपको यहाँ थोड़ा एक से अलग से भी जानना जरूरी होगा। बाल्टी में कितना दूध है, तो दूध की मात्रा बताना है। तुम्हारे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की कैपेसिटी बताना है। तो देखिए हाउ मेनी और हाउ मच दो शब्द हैं, हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी का प्रयोग संख्या इंडिकेट करने के लिए करते हैं और हाउ मच का प्रयोग मात्रा बताने के लिए। विद्यार्थियों की काउंटिंग होती है और दूध की मात्रा मापतोल से पता करते हैं इसको, इसलिए कितना का मीनिंग यहाँ हम हाउ मच लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड ही लिखा जाता है, और हाउ मच हाउ मेनी ये दो ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जो अपने साथ नाउन लेके चलते हैं। तो नाउन कौन है, दूध, विद्यार्थी, इसलिए हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। उसके बाद इस जमार वाज के बाद देयर लगाएंगे। तो यहाँ दूध है तो हमने पहले भी बताया, दूध, पानी, चीनी जिसका माप तोल करते हैं वो सिंगुलर होता है। तो हाउ मच मिल्क इज देयर, इज देयर इन द बकेट, बकेट मींस बाल्टी, या एक आसान सा मीनिंग कैन मींस बाल्टी होता है, CAN। तुम्हारे कक्षा में कितने विद्यार्थी, देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स यहाँ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि संख्यावाचक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो गया तो अब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट टेंस में प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, वर देयर इन योर क्लास, इन योर क्लास। लास्ट सेंटेंस देखिए, भारत और नेपाल में कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत बात हो गया था कुछ दिनों पहले, लेकिन नॉर्मली कहें तो भारत और नेपाल में कोई झगड़ा नहीं। सेंटेंस के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंस खुद क्रिएट करेंगे। पहले इसको बना लेते हैं, झगड़ा नहीं है कि ठीक पहले क्या, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट, बिटवीन लगाएंगे यहाँ, देयर इज, झगड़ा नहीं है, नेगेटिव क्या लिखना है, देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट। भारत और नेपाल में, यानी कि में आया तो यहाँ इन नहीं लगाएंगे, दो लोगों में जब में आता है तो बिटवीन लगाते हैं, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब देखिए हमने बताया इस सेंटेंस के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंस आप खुद क्रिएट करेंगे और अपना स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे। जैसे कहा जाए कि कार्यालय में आज एक मीटिंग, सभा है, तो देयर इज ए मीटिंग इन द ऑफिस। जैसे कहा जाए कि कलकत्ता में आज एक मैच है, देयर इज ए मैच। तो मैच, सभा हो, मीटिंग हो, झगड़ा हो, नहीं हो, ऐसे स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ने देखा अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए, जिसका यूज हम करते हैं, करते रहेंगे और उससे आपको फायदा भी होगा। आइए कुछ स्पेशल देखते हैं। ये सोच रहे होंगे आप कि ये बहुत पहले से सर ने लिखा, अभी तक बताया नहीं, अब समय हुआ है इसका, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था बेसिक से लेकर और अपर लेवल तक, हाई लेवल तक आपको देयर का प्रयोग सिखा के छोड़ूंगा। तो
तो ये जो सेंटेंस दे रहा है आप उसकी आंखों में जादू है। अब देखिए है कि ठीक पहले क्या है, जादू, और जादू का प्लेस कहाँ है, आंखों में, यानी प्लेस भी और डिस्टेंस भी है। दाल में काला है क्या, काला कहाँ है, दाल में। तो यहाँ सभी सेंटेंस जो हैं देयर के ही हैं। कैसे बनाएंगे, लेकिन हाँ एक चीज भी ध्यान देना होगा, थोड़े बहुत इडियोमेटिक भी हैं, मुहावरेदार भी है, उनका भी इसमें तो जाना होगा। तो जादू का मतलब क्या है, मैजिक, जी नहीं, मैजिक मतलब तो जादू वो होता है जो एकदम जो है कह सकते हैं उसकी स्थितियां बिल्कुल बदल जाती है। लेकिन यहाँ जो जादू है, आप सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, जादू का मतलब यहाँ आकर्षण से है, इसलिए जादू का जो मीनिंग होगा वो आकर्षण, यानी कि फैसिनेशन या अट्रैक्शन लगाएंगे, यानी कि देयर इज अट्रैक्शन या फैसिनेशन। चलिए अट्रैक्शन लगाते हैं, आप जानते होंगे अट्रैक्शन शब्द को, देयर इज अट्रैक्शन, उसकी आंखों में मतलब इन हर आईज, उसकी आंखों में जादू है। दाल में काला, काला मतलब क्या होता है, ब्लैक, जी नहीं, ब्लैक काला मतलब क्या होता है, आप हम जानते हैं मुहावरा है, कहते हैं जरूर दाल में कोई काला है। तो दाल में काला होना मतलब कोई बात होती, कुछ गड़बड़ सड़बड़ रहता है, कुछ संदेहास्पद की स्थिति रहती है, उसी को हम कहते हैं दाल में काला होना। तो यहाँ जो काला का मीनिंग लिखा है वो समथिंग फिशी लिखा है, यानी कि देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग फिशी मतलब होता है कुछ संदेहास्पद होना। देयर इज समथिंग फिशी इन, दाल में क्या होता है, दाल का मीनिंग लिखा है इन द पल्स, PUL, दिमाग में गंदगी है, डर्टी, जी नहीं, डर्टी मतलब क्या होगा, डर्टी मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है डर्टी होता है, वहां हम गंदगी का डर्टी लगाते हैं। यहाँ दिमाग में गंदगी मतलब बैड आइडियाज। तो क्या बनाएंगे इसको, देयर इज अ बैड आइडिया, देयर इज अ बैड आइडिया इन द माइंड, अगर उसके दिमाग में रहता है तो इन हिज माइंड लगा दो, देयर इज अ बैड आइडिया इन द माइंड। हृदय में भगवान है हमारे, उसे तो कहते हैं कणकण में भगवान है, वो भी ट्रांसलेशन देयर से ही बनेगा। तो हृदय में भगवान है मतलब देयर इज गॉड, देयर इज गॉड इन द हार्ट, इन द हार्ट। अगर यही कहा जाए कि हर जगह भगवान है तो देयर इज गॉड एवरीवेयर। जीवन में कष्ट है, जीवन में खुशियां हैं, जीवन में बहुत खुशियां हैं, जीवन में बहुत कष्ट है, देयर का प्रयोग करिए, सेंटेंस आपका सही होगा। तो कष्ट मतलब क्या हुआ, मिजरी, देयर इज मिजरी, देयर इज मिजरी, मिजरी होता है कष्ट, देयर इज मिजरी इन द लाइफ, इन द लाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से डेयर के सभी प्रकार के प्रयोग आप लोगों ने देखा। निश्चित रूप से आप इस वीडियो से बहुत लाभान्वित होंगे। आज के लिए बस इतना।